मौल साहब जी, आप पे एक इल्ज़ाम ये है कि इन मुल्लाजीन की वजह से मतलब मेवात के अंदर अनपढ़ता फैल रही जी। चक्कर कहाँ है यूँ लोग बाग आपन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। ये बताओ कि आपके लिए कुछ काम मिलता है, 2 मज़दूर हैं, गड्ढों की लगा लो, 10-10 फुट के 2 मज़दूरों के लिए 2 गड्ढे मिले। अब एक ने तो अपना काम पूरा कर दिया, 10 फुट का गड्ढा खोद दिया। अब दूसरे ने सिर्फ 1 फुट ही खोदा जी। ये फिर ये है 2 मज़दूरों के लिए काम मिला कि भाई हज़ार ईंटें हैं, भाई ढोनी आपको 1000 आपको और 1000 आपको। अब एक ने तो 1000 ढो दी और दूसरे ने कुल्ली 150 ईंटें ढोई हैं। अब वो अगर ये कहे कि भाई मेरी ईंटें इसकी वजह से नहीं ढुई हैं, ये फिर मेरा गड्ढा इसकी वजह से नहीं खुदा है, तो ये तो बेवकूफ़ी है। भाई उसने तो अपना काम पूरा कर दिया जी। काम आपने पूरा नहीं किया बेशक, और आप दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो जी। तो देखो, मदरसा एजुकेशन जो है दीनी तालीम है। असल तो दीनी तालीम में मेवात के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 1 या 2% पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, यानी दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें दीन की प्राइमरी तालीम नहीं दी जाती हो, कोई मस्जिद ऐसी नहीं है। उसके अलावा अब गांव-गांव में मकतब अच्छे चल रहे हैं और उसके अलावा मदरसे भी चल रहे हैं। अब हमें ये बताओ कि जो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कुछ तो वो हैं जो कॉलेज के पढ़े हुए हैं, स्कूल के पढ़े हुए हैं और कुछ समाज सेवी हैं, वो बहुत ही मशहूर समाज सेवी हैं। वो छुट्टे ये कहते हैं भाई इन मुल्लाजियों की वजह से मेवात में अनपढ़ता फैल रही है। 12वीं में भी बच्चे फेल हुए बहुत बड़ी तादाद में मेवात के अंदर। अब ये कहते हैं भाई इन मुल्लाजियों की वजह से मदरसे जो है स्कूल में बच्चे फेल हुए, इनकी वजह से जो है जहालत मेवात के अंदर फैल रही है। भाई अच्छे बेवकूफ़ आदमी है। भाई आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं जी। कहीं मकतब है, कहीं कुछ है। आप बताओ आप कहाँ हो? असल बात तो ये है कि आपको कौम से कुछ नहीं लेना है जी। समाज सेवी को तो अपनी जो है शोहरत चाहिए, शोहरत के लिए इधर उधर घूमते रहेंगे और जो पढ़ने वाले हैं वो कहीं जॉब लग जाता है, कहीं कोई कारोबार कर रहा है, कहीं कोई कुछ और कर रहा है जी। वो अपने हिस्से का काम कहाँ कर रहे हैं जी। भाई मदरसे वाले इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मेवात के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, आज दुनिया के जो टॉप लेवल के जो हाफिज होते हैं ना, उनमें मेवात के हाफिज़ों का भी शुमार होता है। बहुत ही बेहतरीन हाफिज़ होते हैं। आप इधर चले जाओ गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र में तरावियों में कई हाफिज़ मिलके जो है तरावी सुनाते हैं, एक पारा पढ़ते हैं और फिर भी जो है पीछे से दे धक्का। और अल्लाह का शुक्र है हमारे मेवात के जो हाफिज़ हैं वो फर्राटेदार अकेले ही जो है 3-3, 4-4 सिपारे पढ़ते हैं और कोई उसके अंदर कोई गलती नहीं आती। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो ये मॉडर्न एजुकेशन याफ्ता हैं, जो ग्रेजुएट बनते हैं, के हिफ्ज़ के अंदर जितनी मेहनत होती है ना जी, अगर उस लेवल पर आप मेहनत करा दो ना तो मेवात के अंदर मेवात चमक जाए जी। और जो है हर बच्चा नीट क्लियर कर ले, समझ गए। और उसके अलावा IPS IAS की जो टॉप लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनको पास करके बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप अपने हिस्से का काम ही नहीं करते। आप पता नहीं पढ़ के स्कूलों से और कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कहाँ गायब हो जाते। बताओ कितने आपने प्राइमरी स्कूल खोल रखे हैं? 1% भी तो कॉलेज और स्कूलों से ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर रहे। तो हम यानी मदरसे वाले अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप लोग अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हो और आप लोग इल्ज़ाम ठहराते हो मदरसे वालों के ऊपर, मुल्लाजियों के ऊपर। तो अपने दिमागों को दुरुस्त करो, आप अपने हिस्से का काम करो, समझ गए। आपको कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ अपना, आपकी जो दौड़ है ना स्कूल और कॉलेज के बाद जी, वो सिर्फ और सिर्फ जी, रोटी और एक प्याली शोरबा, यहाँ तक है। अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए जी। और एक और बात बता दूं जी,
मेवात के अंदर जितने भी पढ़ने वाले हैं, अक्सर की मैं बात बता रहा हूँ जी और उन समाज सेवियों की बात बता रहा हूँ जो आज मौलानाओं के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। जी अगर कोई बच्चा पढ़ भी गया ना जी। और वो पुलिस महकमे में चला गया या कहीं और चला गया, हम्म। पंचायत सेक्रेटरी बन गया, कुछ और बन गया, जई बन गया, उनको जाके देखो कितनी रिश्वत ले रहे हैं। भी सबसे ज़्यादा कौम का शोषण वही लोग कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से जो है ड्रॉप आउट है जी और जो वहाँ के पढ़े हुए हैं। हाँ, सबकी तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ 98% हमारे मेवात के नौजवान जो सरकारी जॉब जो कर रहे हैं वो अक्सर वो रिश्वत लेते हैं। तो अपने अंदर आप बीमारी ढूंढो और इन मुल्लाजियों को जो ये काम कर रहे हैं इनको कोसना बंद करो, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अब अगर आप नहीं करोगे तो देखो आगे हमको आना पड़ेगा और इंशाल्लाह आएंगे भी। अब आपके हिस्से की मेहनत भी हमको ही करनी पड़ेगी। अब उसी के लिए इंशाल्लाह हम एक प्लानिंग तय कर रहे हैं और NCERT बेस पे हम मॉडर्न एजुकेशन की भी मकातिब में भी और मदारिस में भी हर जगह इंशाल्लाह इसका आगाज़ होगा। कुछ जो बच्चे इधर जाना चाहते हैं वो उधर जा सकते हैं, क्योंकि आप नाकारा साबित हुए हो। बेशक आप नाकारा साबित हुए हो, आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया और समाज सेवी बन के और जो है उंगली उठाना सिर्फ आपको ही आता है। और जो समाज सेवी है ना, एक दो ऐसे हैं समाज सेवी मेवात के अंदर, उनके स्कूल है जी। और जो लोग ये सुन रहे हैं, थोड़ा सा जो ये वीडियो बन रहा है, उनके स्कूलों में जाके पूछना कितनी फीस है और मदरसों में जाके पूछना कितनी फीस है। मदरसों में कुछ नहीं है और क्या है जी, हॉस्टल फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री। बेशक फीस है भी तो मामूली फीस है, सब कुछ फ्री होता है। अब ये कहते हैं कि भाई चंदा करके लाते हैं। चंदा अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप भी लाओ और प्राइमरी स्कूल खोलो, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ चंदे से, जैसे हम मौलवी बना रहे, मुफ्ती बना रहे, काजी बना रहे, वही काम आप भी करो। आपको किसने रोका है? लेकिन बात यह है कि करना आपको कुछ नहीं है और शोर मचाना है आपको, बस यही बात थी और कुछ नहीं है। जी शुक्रिया।